अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाजिर हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर, जो कि बहुत ही आसान टॉपिक है, जिसको हम पहले शुरू के चैप्टर में भी इसको बहुत तफसील से पढ़ाए हैं। इन्होंने बाकायदा से एक चैप्टर बनाया है, जो चैप्टर नंबर 4 है। उसका आज हम ओवरव्यू देखेंगे कि यूजेस क्या क्या है। खैर ये तो बहुत ही कॉमन सा सवाल है कंप्यूटर के यूजेस के बारे में। जिस स्टूडेंट ने 9th में भी पढ़ा हो, 10th में पढ़ा हो और पूरी डेली लाइफ के अंदर भी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा हो, उसके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है और उसको समझना भी बहुत आसान है। हम इसको डिटेल के साथ देखेंगे कहाँ का इसका इस्तेमाल है, क्योंकि कोई लोग समझते हैं कि कंप्यूटर का इस्तेमाल एक लिमिटेड वे में है, यानी कि हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे गेम्स खेलते हैं, उसको हम जो है उस पर प्रिंटिंग करते हैं, उस पर प्रिंट निकालते हैं, या उससे, क्योंकि कंप्यूटर का इस्तेमाल हमारे सामने जिसके स्टूडेंट के सामने वो चीज़ नहीं है, उसको नहीं समझता जब तक उसको बताया ना जाए कि भी हम तो ये जो काम हो रहा है ये सारा का सारा कंप्यूटर के तहत हो रहा है। तो फिर उसके यूजेस की हद तक जब तक बात सामने नहीं आएगी तो पता नहीं चलेगा कि बिज़नेस में कैसे इस्तेमाल हो रहा है, मार्केट में कैसे इस्तेमाल हो रहा है, बिज़नेस प्रमोशन के लिए कैसे इस्तेमाल हो रहा है। यानी हमारे जो कंप्यूटर में और ये टीवी पे ऐड आते हैं उसमें कंप्यूटर का कितना इस्तेमाल है, कितना हाथ है उसका, ये सारी चीज़ें खुल के सामने आती हैं जब हम उसके यूज़ पर डिटेल से बात करते हैं। तो आज हम डिटेल से बात करेंगे। पहले हम इसका चैप्टर का रिव्यू करते हैं। इस चैप्टर में वो ये कहता है कि सबसे पहले कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है इज़ ए वाइटल फॉर एवरी फंक्शनल एरिया ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी कंपनी की सिस्टम के अंदर ये बहुत अहम किरदार है इसका। और आईटी सिस्टम के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा है, जहाँ आईटी का सिस्टम इन्वॉल्व है, जहाँ तो मैनुअल है, जहाँ आईटी सिस्टम नहीं है, वहाँ भी किसी हद तक इस्तेमाल में लाया जा रहा है। लेकिन आईटी सिस्टम जो है, जो प्रॉपर एक पूरे सिस्टम को चलाने के लिए एक सारा का सारा निज़ाम आईटी के कंप्यूटर की बेस पे बनाया गया, उसमें तो खैर इसका पूरा इस्तेमाल है, फुल यूजेज है। तो उसमें आर इंटीग्रल टू एवरी फंक्शन एरिया, यानी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हर जगह के लिए है। इन फिनांस के अंदर अगर बात करते हैं, अकाउंटिंग में बात करते हैं, बिजनेस के लिहाज से बात करते हैं, तो उसकी जैसा कि कोई मैनेजर है वो एक सिस्टम इस्तेमाल करता है जिसके अंदर वो एक एस्टिमेट करता है कि उसकी कितना बजट उसका इस काम, कोई प्रोजेक्ट उसने शुरू किया है या वो उसकी कंपनी को प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, तो उसमें कितना खर्चा आ रहा है। उसकी मिसाल ये, जैसे अकाउंटिंग की मिसाल आपको दी कि वो मैनेजर जो है वो बैठ के हिसाब किताब लगाता है, सारा कंप्यूटर के ऊपर करता है सारा काम। कितने पैसे खर्च हुए, कितने पैसे बचे, सैलरीज कितनी दी गई, लोगों को, कंपनी को कितना फ़ायदा हुआ, ये सारा का सारा कंप्यूटर पे करता है। और ये सारा चीज़ें क्या क्या हमें बता रहा होता है, हमें बेस्ट सोर्सेज बताता है और हमारे फंड्स का इस्तेमाल बताता है। हम उस पर कैश पैसा मैनेज करते हैं और तमाम दूसरे फिनेंशियल मैटर्स को इसी पे बैठ के डील करते हैं। और फिर हम आइंदा से एनालाइज करते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, अब कितनी रह गई है, उसने कितना हमें फ़ायदा दिया है। और हम ऑडिट करते हैं, फिर उसका चेक करते हैं क्या हमने को गलत तो नहीं, बिज़नेस में जो पैसा इस्तेमाल हुआ उसमें किसी लगे ने गलत, बिज़नेस के दौरान बिज़नेस को में से कोई पैसा किसी ने गलत निकाला तो नहीं है, उसे हम ऑडिट भी करते हैं। और ये नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें एक बुनियादी चीज़ें हैं एक बिज़नेस का, और जो सारी की सारी कंप्यूटर के ज़रिए से की जाती है। उसकी फिर फाइनेंशियल रिपोर्ट भी बनती है, जब हम ऑडिट करते हैं उसकी रिपोर्ट बनती है जी कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, और फिर उनके डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करके रख लिए जाते हैं कि आइंदा से हमें अगले साल कंपनी का बेनिफिट देखने के लिए हम इन डॉक्यूमेंट्स को इस्तेमाल करें। घरों में कंप्यूटर का इस्तेमाल है, जैसे कि आप जानते हैं, शॉप इस्तेमाल है, बैंक में इस्तेमाल है, और बिज़नेस के अंदर तो आपको पता है कि डे बाय डे इसका कंपटीशन बढ़ रहा है। कंप्यूटर का इस्तेमाल हर जगह, कहीं भी आप चले जाएँ, आजकल किसी भी स्टोर पे चले जाएँ, वहाँ पर उन्होंने कंप्यूटर सिस्टम लगाए हुए हैं, पोज यानी पॉइंट ऑफ सेल रखे हुए हैं, कंप्यूटर कैलकुलेशन कर करके उनको बता रहा है, अलग पैसे अकाउंटों पे रखे जा रहे होते हैं मशीन के अंदर, जिसे पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं, जहाँ बटन दबाते हैं पैसे बाहर आते हैं, जिसमें जो 100 वाले, 500 वाले, 100 वाले, और कैलकुलेशन करके वो जनाब पैसों का हिसाब करके उसकी इनवाइस बना के निकाल के देता है। तो ये नहीं, ये इस वक्त हर जगह हमारा इस्तेमाल है। कैसा इम्पॉसिबल है कि एक ऑर्गेनाइजेशन हो और उसके अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल ना हो, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना हो रहा हो। और इस तरीके से बहुत सारे बेनिफिट हैं, हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम मूव टूवर्ड द पेपरलेस ऑफिस। हम आज दिन ब दिन हम पेपर के इस्तेमाल को ख़त्म कर रहे हैं, हम सारे के सारे कंप्यूटर के ऊपर आ रहे हैं, जिससे हमारा सारा डाटा कंप्यूटर के अंदर रखा जा रहा है, फाइलों में रखा जा रहा है, और उसकी कोई हार्ड कॉपी नहीं रखी जा रही है, कोई इसका प्रिंट नहीं निकाले जा रहे। कंप्यूटर में रखते हैं, कंप्यूटर से निकालते हैं, कंप्यूटर के जरिए से प्रिंट निकाल के भी दे देते हैं, और कंप्यूटर के जरिए से ईमेल कर दी जाती है, डिटेल आ जाती है, पैसे बैंक में चले जाते हैं। द टिपिकल ट्रेडिशनल ऑफिस जो है, जिसके अंदर फिलिंग
कैबिनेट्स फुल ऑफ फाइल्स, पहले क्या था जो बहुत सारी फाइलें, बहुत सारे कैबिनेट्स, अलमारियाँ, पुराने ऑफिस में तो अलमारियाँ होती थी, फिर नए ऑफिस में कैबिनेट्स बनने लगे, उनमें फाइलें ही फाइलें भरी हुई हैं, कागजात में रखा जाता था सारा डाटा। अब ऐसा नहीं है, अब हज़ारों बल्कि लाखों बल्कि करोड़ों जो नंबर्स हैं, उनका जो डाटा है, यूजर्स का डाटा हम आराम से एक कंप्यूटर के अंदर रख सकते हैं। ठीक है जी। इसके अंदर हम अगली बात करते हैं, ट्रेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स होती थी, बहुत कुछ ये जो सारा जो ऑफिस का एनवायरनमेंट था सारा कुछ, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन सारी अलमारियों के अंदर रखी जाती थी। एन एम्प्टी डेस्क विद टेलीफोन, अब क्या है जी, एक टेबल है, एक टेलीफोन है और एक कंप्यूटर रखा हुआ है जिसमें सारा काम हो रहा है। बैंक चले जाए वहाँ भी ऐसा है, और किसी कंपनी में बिल पे करने जाना है वहाँ भी ऐसा है, और किसी छोटे से स्टोर पे जाए वहाँ भी ऐसा है। तो और हमें अब ये देखते हैं कि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन हैव एक्चुअली अचीव दिस बट इट्स सपोज टू बी द कमिंग थिंग, यानी ऐसा तकरीबन ऐसा हो गया, लेकिन अभी ये आइंदा और दिनों में ऐसा बिल्कुल हो जाएगा कि एक टेबल होगी, एक कंप्यूटर होगा और बस सारा काम उसके ऊपर होगा। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, टीचिंग एंड द लर्निंग आर बीइंग profoundly influenced by the possibilities introduced by the computer technology। जैसा कि आप जानते हैं हमारी एजुकेशन फील्ड के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। हम स्टूडेंट्स को प्रोजेक्टर पे असाइनमेंट दिखाते हैं, वहीं से एक्सप्लेन कर रहे हैं, वहीं से वो वीडियोस से और लेक्चर्स को देखते हैं। पहले टेक्स्ट फाइलें दिखाई जाती थी, एक ज़माना था प्रोजेक्टर पे, अब वीडियोस दिखा दी जाती हैं और क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए जाते हैं, वहीं पर ही डिस्कस हो जाते हैं बोर्ड के ऊपर। यानी सब चीज़ जो स्मार्ट बोर्ड हो या प्रोजेक्टर हो उसके ऊपर सारा एक्सप्लेन कर दिया जाता है और स्टूडेंट्स अपनी डायरी पर नोट कर लेते हैं चंद पॉइंट्स। तो यानी ये सारा का सारा इस्तेमाल हम देख रहे हैं जो हमारी डेली लाइफ के अंदर आ रहा है। इस तरीके से सेकंड पैराग्राफ में एक्सप्लेन करता है कि हम इसकी और एडवांस टेक्नोलॉजी इसके साथ अटैच हो गई हैं। उसमें क्या है, वेब कैम्स हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है जी, ये सब ऑनलाइन जो हम बैठ के एक दूसरे से बात करते हैं। नॉट सो लॉन्ग अगो, अब ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इस ज़रिए से दूसरे मुल्कों से लोग बैठे होते हैं, जब BBC के चैनल और हमारे एंकर्स बैठ के चैनल्स के ऊपर जो डिस्कशन करते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर, वो भी ऐसे ही होता है कि 2-3 मेंबर्स को बुला लेते हैं जो अपने घरों में बैठे हुए जो है वो ऑनलाइन हो जाते हैं, और जो है उनके वो भी ऑनलाइन बैठे होते हैं और वीडियो आ रही होती है कैमरे पे, और वो लोग उनसे बात कर रहे होते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इतना आसान हो गया है लोगों से मुलाकात करना, बात करना जी। सो वाई टू डू इट वॉज either to arrange a meeting that all of them could attend at a reasonably central venue to which nobody had to travel too far। अब क्या है कि जी किसी को आने की जाने की जरूरत नहीं है, वहीं अपने घर बैठे हैं, वहीं से वीडियो चैनल पे वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात हो रही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एंड कॉन्फर or to hold a series of telephone conversation with each one individually and keep on getting back to them until the matter was settled down। वहीं बैठे बैठे बात की जा रही है, वहीं मसला हल किया जा रहा है, फोन के ऊपर बैठ के वीडियो आ रही है, बात हो रही है। Now through the internet and the webcams a video conference can be set up in which everybody can take part without leaving their own office। आप अपने ऑफिस को छोड़े बगैर आप वहीं बैठे अपने ऑफिस में बैठ के आप दूसरे से बात कर सकते हैं, अपना लेक्चर दे सकते हैं, अपना वीडियो कोई बयान दे सकते, कोई भी बात आप करना चाहें, कोई डिस्कशन पॉलिटिक्स है वो आप कर सकते हैं। This doesn't even take into account to overall impact of the internet और इसमें कोई इतना खर्चा भी नहीं है, कोई इतना लोड भी नहीं पड़ता। इन्फॉर्मेशन शेयर होती है अवेलेबल टू बिजनेस के लिए भी, इस तरह बिजनेसमैन कोई बात करना चाहे तो वो भी आपस में बिजनेस में शेयर कर सकते हैं। और ये सब मेजर एप्लीकेशंस हैं जो आगे चल के हमारे डिटेल में सामने आएंगी। तो ये था जी हमारा ओवरव्यू इस चैप्टर का, इसमें हम देखेंगे इंशाल्लाह। ये तो था ओवरव्यू, इसमें मैंने आपको तमाम चैप्टर के हवाले से जो बिज़नेस का है या मार्केट के हवाले से है या स्टॉक एक्सचेंज है या डिपार्टमेंटल स्टोर्स में कैसे काम हो रहा है और ऑफिस में कैसे काम हो रहा है, ऑफिस में ऑटोमेशन कैसे हो रही है, डॉक्यूमेंट मैनेजर सिस्टम DMS क्या है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, और ई-कॉमर्स बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस जो हो रहे हैं, सारे के सारे ये इस चैप्टर के अंदर कवर होते हैं। तो इंशाल्लाह हम इसको देखते हैं आगे। ये था जी हमारा ओवरव्यू चैप्टर का, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर इंशाल्लाह अगली बात करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।